नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में चोरों ने दिन दहाड़े 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी के ग्राम पिपलिया में चोरों ने कुलविंदर सिंह और कमलेश शर्मा के घर में चोरी की घटना को अंजाम देकर हजारों की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए, जिसके बाद परिजनों ने चोरी की सूचना सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस को दी। चौकी इंचार्ज जगत सिंह शाही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पट्टी क्षेत्र में कुलविंदर सिंह के द्वारा ये तहरीर दी गई है कि उनके किराए के घर से 65,000 रुपये और लगभग 2.5 तोला सोना गायब हुआ है। इस पर मुकदमा पंजीकृत हम लोगों ने कर लिया है। इस पर पुलिस टीम बनाकर इसमें हमने जांच भी शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज में इसमें 2 संदिग्ध पहचान में आ रहे हैं। अभी उनका और रूट ट्रैक करके और बाकी उनका सीडीआर भी निकलवा कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जल्दी इसमें गिरफ्तारी करके माल की भी बरामदगी कर ली जाएगी। वाला एक प्रकरण आया था, उसमें मेरे द्वारा चौकी इंचार्ज को इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया था, क्योंकि वो जो व्यक्ति था उसके द्वारा कुछ इस तरह की बात बताई गई थी कि ट्रॉली। चंपावत और लोहाघाट में कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने वाले जवानों को याद किया। साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर एनसीसीसी की छात्राओं ने नगर में रैली भी निकाली। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लता वर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। के 23वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर मैं सभी पूर्व सैनिक, वीर नारी, उनके आश्रित और पूरे हमारे लोहाघाट शहर के समस्त जनप्रतिनिधि को इस कारगिल दिवस की शुभकामनाएं। और मैं नगर पालिका के अध्यक्ष श्री गोविंद वर्मा जी और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्षा श्रीमती लता वर्मा जी के द्वारा जो है अमर जवान ज्योति का स्मारक का निर्माण कार्य किया गया है, ये बहुत ही सहानुभूति है। 25 जुलाई 99 का दिन था और हम जो है बीजेपी में थे और हमारे सामने द्रास चोटी थी हमारे सामने, तो दोनों तरफ से हमारी गोलियां चली। हमारे पास HMG रॉकेट लॉन्चर, RCL गन और HMG ये सारी गनें हमारे पास थी। हमने अपनी इनसे जो है फायर किया, जिसमें उनके जो है 5 से लेकर 7 आदमी को हमने मारा और इसमें जो हमारे 2 आदमी भी शहीद हो गए थे। बच्चे हैं, स्कूल्स के बच्चे हैं और NCC है, JNV का बैंड है, GGIC की छात्राएं हैं। सभी के द्वारा कारगिल दिवस के ऊपर शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम किए गए और हम सभी जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन सभी को सल्यूट करते हैं और उनको हम ये वादा करते हैं कि हम उनके सम्मान में उनके जो ड्यूज़ हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। जवान ज्योति का उद्घाटन इस अवसर पर समस्त पूर्व सैनिक के अध्यक्ष और समस्त पूर्व सैनिक जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए और सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, इनको अपने कार्यक्रमों करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए बार बार आते थे और लोग भी कहते थे इनके लिए कुछ न कुछ ऐसा स्थान होना चाहिए जिसमें इनको सुविधा हो सके। इसको देखते हुए हमने यहाँ अमर जवान स्मारक का निर्माण किया और साथ ही साथ जो अमर शहीद हुए हैं देश के लिए उनके। उत्तराखंड के गदरपुर में प्रोफेसर अजय रावत ने नाराज गुप्ता समाज के लोगों ने खंड विकास अधिकारी से तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला। इस मौके पर बाबू सिंह तोमर, अध्यक्ष बुक्सा जनजाति कल्याण समिति, ने बताया कि एक पुस्तक जो कि इतिहासकार अजय रावत द्वारा लिखी गई है, उसमें बुक्सा आदिम जनजाति के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसलिए हमने आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस पुस्तक को वापस दिया जाए। साथ ही SSC
ST एक्ट के तहत मानसिक उत्पीड़न का मुकदमा प्रोफेसर अजय रावत के खिलाफ दर्ज किया जाए। सर, अगर डॉक्टर अजय रावत सिंह जी को अपनी गलती का एहसास नहीं है, वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ एक आंदोलन और चलाया जाएगा। साथ ही उन्हें कठोर दंड देने और उनकी डॉक्टरेट की उपाधि को खारिज करने के लिए भी हम आंदोलन करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से बुक्सा जनजाति समाज के साथ साथ तो भारतवर्ष की समस्त जनजातियों के संरक्षण के प्रति विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधान है भारत की संसद में, संविधान में। तो उसके चलते हमारी जो मांग है, निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो शासन है, उत्तराखंड का जो प्रशासन है, हमारी मांग को स्वीकार करते हुए डॉक्टर अजय सिंह रावत के विरुद्ध हमारे संपूर्ण संगठनों के माध्यम से की गई मांग का अनुसरण करते हुए उसका पालन करेंगे। हाँ जी, जनजाति समाज बहुत रोषित है। आप आंदोलन कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग इसमें शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, बुक्सा जनजाति के विषय में जो डॉक्टर अजय सिंह रावत ने पुस्तक लिखी है, उसमें ऐसी अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया है जो बहुत ही एक निंदनीय है। हमारा पूरा बुक्सा जनजाति समाज इसकी घोर निंदा करता है। हरिद्वार में लगातार डाक कावड़ का सैलाब उमड़ने से ग्रीन कॉरिडोर से लेकर हाईवे की दूसरी लेन डाक कावड़ वाहनों से पूरी तरह से पैक रही। कावड़ियों की भीड़ के चलते 4 लेन भी छोटा पड़ गया। आलम ये रहा कि कई घंटे तक डाक कावड़ के वाहन 1 किलोमीटर की दूरी भी तय नहीं कर सके। देहरादून ऋषिकेश पहुंचने के लिए कई घंटे जाम से होकर लोगों को गुजरना पड़ा। इधर हील बाईपास मार्ग से आवाजाही होने के चलते मनसा देवी पैदल मार्ग के पास जाम की स्थिति दिन भर बनी रही। बड़ी संख्या में डाक कावड़ कुंभ नगरी से दस्तक दे रही है। शनिवार को भी शंकराचार्य चौक से लेकर मोती चौक तक जाम की स्थिति बनी हुई थी। 1 किलोमीटर का सफर कई घंटों में तय हो रहा था। हम राहुल में दिल्ली से आया हूँ ओलंपिक, और इस बार की जो प्रशासन की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरह से है। पुलिस की तरह एक बार इधर, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इधर दिखा देंगे। प्रशासन ने हमारी सेवा में लगा रखी है और 2 साल बाद हम कावड़ आए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार और बहुत अच्छी तरीके से हमें लग रहा है कि हाँ, हम समाज में चल रहे हैं पूरी अच्छी तरह से। प्रशासन हमारे साथ है। देखिए, कल तक आप लोगों को जानकारी होगी, करीब 3 करोड़ 5 लाख के हमारे श्रद्धालु आए थे और आज करीब 60 लाख लोगों का और आगमन हुआ है। कल 77 लाख आए थे, तो अब संख्या घटना शुरू हो गई है। जिस तेज़ी से आए उसी तेज़ी संख्या भी अब घट रही है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ बैरागी कैंप में काफ़ी लोग अब खाली करके जा रहे हैं, जो लंबी दूरी के लोग हैं। अभी तक जो व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि मेला सुचारू रूप से संपन्न हो और श्रद्धालुओं को लौटने में भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। उत्तराखंड के नई टिहरी जिला मुख्यालय में कारगिल दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ महारवार ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान टिहरी पुलिस के जवानों ने भी कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं स्कूली बच्चों ने भी राष्ट्रीय गीत गाकर शहीद वीर जवानों को याद किया। इस अवसर पर शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सीमा कुशाली, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश सहित स्कूलों के अध्यापक, नगर पालिका और जिला पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। कारगिल युद्ध को एक शौर्य दिवस के रूप में हम लोग आज यहाँ शौर्य स्थल बोराड़ी नई टिहरी में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें जो कारगिल के शहीदों की वीर नारियाँ एवं उनके आश्रितों को यहाँ पे जो है उनका सम्मान किया जाएगा। और कारगिल हीरो जो 1999 में जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया था देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, उनका एक सम्मान और उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।
अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।